सख्त लॉकडाउन के दौरान रायपुर में क्वींस क्लब में नशे की पार्टी कराने वाले रसूखदारों पर पुलिस और हाउसिंग बोर्ड अब तक कार्रवाई की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घटना के 2.5 महीने बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई न होना कई सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा को नगर निगम ने नोटिस देकर 3 साल से बकाया 11 लाख से ज्यादा का टैक्स पटाने को कहा। 2 नोटिस के बावजूद टैक्स नहीं पटा तो निगम क्वींस क्लब को सील कर देगा। हर नियम और कानून से ऊपर उन्हें ना तो पुलिस का खौफ, ना ही प्रशासन का डर। हाउसिंग बोर्ड पर भी उठे सवाल, क्वींस क्लब के किंग्स पर एक्शन कब? सवाल उठना लाजमी है क्योंकि रायपुर के क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान हुई शराब पार्टी और फायरिंग की घटना को 2.5 महीने हो चुके हैं। इसके बाद भी क्लब से जुड़े रसूखदारों पर न तो पुलिस कानून का शिकंजा कस पाई है और न ही हाउसिंग बोर्ड नियम कायदों के जद में कोई कार्रवाई कर पाया है। क्वींस क्लब का स्वामित्व छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास है। बोर्ड ने 30 सालों तक क्लब संचालन का कॉन्ट्रैक्ट हरबख्श सिंह बत्रा की कंपनी एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया था, लेकिन बोर्ड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की करीब आधा दर्जन शर्तों को तार-तार करने के बाद भी न तो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ और न ही किसी संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। और अब हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी दलील दे रहे हैं कि घटना को भले ही 2.5 महीने हो गए हों, लेकिन उनके पास जवाब आए अभी महीना भर भी नहीं हुआ है, लिहाजा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। समय अवधि आप कह रहे हैं 2.5 महीने का, तो यह प्रकरण बोर्ड में नोटिस पीरियड के और सभी को एक्सक्लूड करते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आया उससे 1 महीने से कम का समय हुआ है। तो वर्तमान में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब सवाल ये है कि लॉकडाउन के बाद भी क्वींस क्लब को खोलना, वहां पार्टी करना, सरकारी मनाही के बाद भी शराब परोसना, क्लब परिसर में गोलीबारी होना, कॉन्ट्रैक्ट पर क्लब संचालन अधिकार रखने के बाद भी हरबख्श सिंह बत्रा के सरकारी संपत्ति को 9 करोड़ 11 लाख में सौदा कर थर्ड पार्टी को बेच देना, 4 सालों तक क्लब का शुल्क नहीं चुकाना क्या गैर कानूनी नहीं है? हैरानी तो यह है कि पुलिस और हाउसिंग बोर्ड के पास हर सबूत है जिसके आधार पर एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के 8 डायरेक्टर सीधे दोषी हैं। इसके लिए कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से लेकर संचालकों पर FIR तक कराई जानी थी, लेकिन लगता है बोर्ड के अधिकारी कार्रवाई से ज्यादा कार्रवाई न करने के रास्ते तलाश रहे हैं। पहले 2.5 महीने तो ये कहकर कार्रवाई टाली जाती रही कि आरोपी की ओर से जवाब आना बाकी है, लेकिन अब जब सारे जवाब आ चुके हैं तो अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि कार्रवाई के लिए वकील से लीगल ओपिनियन मांगी जा रही है। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करने के लिए उनको नोटिस दे रहा है। नोटिस के बाद जो जवाब आ रहा है उस जवाब पे, क्योंकि आगे का जो कार्रवाई है उसमें हमारी कार्रवाई में कोई भी छोटा सा भी लूप होल ना हो, इस प्रकार की चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसको लीगल ओपिनियन के लिए हमने वे करने के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही लीगल ओपिनियन आ जाता है आगे कार्रवाई हो। अब इस केस में आरोपियों को बचाने की हद भी देख लीजिए। पहले शंकर नगर संभाग मुख्यालय के अधिकारियों ने यह दलील दी थी और अब हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त तो वही बात दोहरा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हाउसिंग बोर्ड से मोटी फीस पाने वाले वकील 2 महीने से इस बारे में कोई राय नहीं दे पा रहे हैं? इसे शायद ही कोई मानने को तैयार होगा। आप खुद सोचिए कि बोर्ड की दिलचस्पी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में है या फिर कार्रवाई न करनी पड़े उसके लिए रास्ते तलाशने में। ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसके अधिकारियों ने क्लब संचालन का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जमीन की अदला बदली कर मौजूदा संचालक को गैर कानूनी फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के नियमों को ही पलट कर रख दिया था। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।